हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक है हमारा झील और जलप्रपात से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम यूपी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होंगे। इसमें हमारा टॉपिक है झीलों से रिलेटेड। झील से क्वेश्चन है पहला, उच्चतम लवणता पाई जाती है। ए है मृत सागर में, बी लाल सागर में, सी है महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में और डी है वॉन झील टर्की में। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा, वॉन झील टर्की में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। इसकी व्याख्या है कि सामान्य रूप से सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। लवणता को ग्राम प्रति 1000 ग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है। महासागरीय जल की लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी की भूपर्पटी में विद्यमान लवणीय पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी से निकलने वाले राखों से भी कुछ मात्रा में लवण महासागरों को प्राप्त होता है। अंतः समुद्रों तथा झीलों की लवणता सामान्यतः बहुत अधिक होती है। सर्वाधिक लवणता जो है तुर्की के वान झील में 330% पाई जाती है। इसके बाद क्रमशः जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर स्थित मृत सागर में 238 प्रति ग्राम प्रति 1000। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट सॉल्ट लेक में लवणता 220 प्रति ग्राम प्रति 1000 होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सबसे बड़ा शुद्ध जल का आरक्षित स्रोत है। सुपीरियर झील, बैकाल झील, ध्रुवीय क्षेत्रों पर उपस्थित बर्फ और गंगा नदी। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, ध्रुवीय क्षेत्रों पर उपस्थित बर्फ। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग जल के रूप में महासागरों, सागरों व खाड़ियों में पाया जाता है, जिसे समग्र रूप से जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का लगभग 97% जल महासागरों में पाया जाता है, जो खारा है तथा पीने योग्य नहीं है। शेष लगभग 3% जल को ताज़ा एवं पीने योग्य है। हिमानियों एवं हिमटोपियों, भौम जल झीलों तथा नदियों आदि में पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सबसे बड़ा जल शुद्ध जल का आरक्षित क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों में उपस्थित बर्फ या ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, और दूसरा है, यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो इसकी जो है इसमें जो है केवल बी वाला ऑप्शन सही है, ओनली 2। व्याख्या है इसमें कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। जाम्बेजी नदी पर एक सेकेंड। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर अवस्थित है। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया गया है तथा इससे निर्मित जलाशय को करीबा झील कहते हैं। यह नदी जिम्बाब्वे व जाम्बिया के मध्य एक गाज में बहती हुई मोजाम्बिक के समीप हिंद महासागर में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, बालखस झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है। ए है कजाकिस्तान, बी है किर्गिस्तान, सी है रूस और डी है तुर्कमेनिस्तान। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, कजाकिस्तान। इसकी व्याख्या है, बालखस झील कजाकिस्तान में स्थित है। यह कैस्पियन सागर और अरल सागर के बीच कजाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है, यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। दूसरा है, यह अफ्रीका भ्रंश घाटी में स्थित है। तो इसमें से जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा, ना तो एक और ना ही दो, कोई भी सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है तथा यह दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। यह झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों केन्या, तंजानिया और युगांडा में विस्तृत है। भ्रंश घाटी में स्थित झीलें रुडोल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड, किवू, टंगानिका तथा न्यासा हैं, जबकि विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। यह झील विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील, प्रथम सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। ए है विक्टोरिया, बी है मलावी, सी है टंगानिका और डी है तुर्काना। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, टंगानिका। देखते हैं, हाँ, सी वाला ही ऑप्शन सही है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो केन्या, तंजानिया व युगांडा में विस्तृत है। यह श्वेत नील का उद्गम स्रोत भी है। टंगानिका झील भ्रंश घाटी में स्थित मीठे पानी की झील है। यह विश्व की दूसरी तथा अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। इसका विस्तार तंजानिया, जायरे, जाम्बिया व बुरुंडी के मध्य है। आगे है मलावी झील, अफ्रीका में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह भी भ्रंश घाटी में स्थित है। इसका विस्तार मलावी, मोजाम्बिक व तंजानिया में है। अगला
आगे और दिया है तुर्काना झील के बारे में। तुर्काना झील विक्टोरिया झील के उत्तर पूर्व में केन्या में स्थित है और मीठे पानी की झील है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील दो देशों के बीच सीमा नहीं बनाती है। इसमें पूछा है नहीं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ए है अल्बर्ट झील, बी है एडवर्ड झील, सी है टंगानिका झील, डी है रुकवा झील। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, रुकवा झील। व्याख्या है, अल्बर्ट झील एवं एडवर्ड झील युगांडा और कांगो तांत्रिक गणराज्य की सीमा पर। टंगानिका झील जो है वो बुरुंडी, तंजानिया, कांगो गणतांत्रिक गणराज्य तथा जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। जबकि जो रुकवा झील है दो देशों के बीच सीमा नहीं बनाती है, यह केवल तंजानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले आता है लेक मंजला, फिर लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर। तो इसको जो है लेक मंजला इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक है MTGL। तो मंजला, टिम्सा, ग्रेट ब्रिटर लेक और लिटिल ब्रिटर लेक, MTGL। ये नॉर्थ टू साउथ है। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर लेक। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है सबसे बड़ी हो जाएगी सुपीरियर झील, फिर उससे जो है उसके बाद आएगी विक्टोरिया, फिर सबसे बड़ी हो जाएगी सुपीरियर, उसके बाद विक्टोरिया, फिर उसके बाद बैकाल, फिर उसके बाद ग्रेट बियर। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या में भी वही दिया गया है, सबसे बड़ी जो है सुपीरियर है और यह जो है कनाडा में स्थित है। विक्टोरिया जो है उसके बाद है, यह रूस में है। फिर उसके बाद बैकाल है, ये युगांडा, केन्या और तंजानिया में की सीमा पर स्थित है। फिर उसके बाद ग्रेट बियर है, ये कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें ए है बॉयलिंग झील डोमिनिका, बी है फाइव फ्लावर झील मंगोलिया, सी है रेड लैगून बोलीविया और डी है ग्रेट सेलेब झील कनाडा। तो इसमें सब सही है, ये बी वाला ऑप्शन जो फाइव फ्लावर झील मंगोलिया दिया है यही गलत है। व्याख्या में दिया है, बॉयलिंग झील तो डोमिनिका में ही है, फाइव फ्लावर झील चीन में है, रेड लैगून बोलीविया में है और ग्रेट स्लेव झील जो है ये कनाडा में है। तो फाइव फ्लावर मंगोलिया में न होकर चीन में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ए है बैकाल झील, बी है ग्रेट बियर झील, सी है करदा झील और डी है लिंकन बर झील। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। इसकी व्याख्या है कि विश्व की प्राचीनतम तथा सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। इसकी गहराई 1637 मीटर है, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। ए है बैकाल, बी है ह्यूरन, सी है विक्टोरिया, डी है विनिपेग। ए ऑप्शन इसमें सही होगा, बैकाल। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील। तो इसमें तो ये तो एकदम मतलब आसान सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही होगा, कैस्पियन सागर। तो व्याख्या दिया है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की झील है, इसमें यूराल व वोल्गा जैसी नदियाँ गिरती हैं। बैकाल रूस विश्व की जो है ये सबसे गहरी झील है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा बनाता है और मिशिगन झील जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में अवस्थित एक द्वीप है तथा वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्वीडन का भौगोलिक उपनाम है। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड जो है ये स्वीडन को कहते हैं और न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है। ए है मिसौरी, बी है मिसिसिपी, सी है रियो ग्रांडी और डी है रेड रिवर। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, मिसिसिपी। तो इसकी व्याख्या है कि हिमानी झील जो इटास्का या इटास है ये मिसिसिपी नदी का उद्गम स्रोत है। मिसिसिपी नदी लगभग 3781 किलोमीटर की दूरी तय करके मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और जो रियो ग्रांडी नदी है यूएसए तथा मैक्सिको की सीमा बनाती है। तो इसको याद कर लीजिए कि जो इटास्का या इटास है अमेरिका में, वहीं से मिसिसिपी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, इधर झील दिया है और इनके नगर दिए हैं, इनको आपस में मिलाना है।
तो इसमें जो है डुलुथ है ये एक सेकेंड, ईरी है, ईरी जो है ये डेट्रॉयट, ईरी के किनारे डेट्रॉयट नगर है। उसके बाद मिशिगन के किनारे जो है गैरी है। ओंटारियो के किनारे जो है हैमिल्टन है और सुपीरियर के किनारे जो है ये डुलुथ है। तो इसमें 2, 3, 4, 1 यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें जो है वही दिया है, ईरी डेट्रॉयट हो गया, मिशिगन गैरी हो गया, ओंटारियो हैमिल्टन हो गया और सुपीरियर जो है ये डुलुथ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो डुलुथ जो है सुपीरियर ये सही है, शिकागो जो है मिशिगन ये भी सही है, डेट्रॉयट जो है ये ह्यूरन दिया है जो कि गलत है, डेट्रॉयट जो है ये ह्यूरन ना होकर ईरी के किनारे पर स्थित है। बाकी टोरंटो जो है ये ओंटारियो झील हो जाएगा। व्याख्या में इसके देखिए दिया है, डुलुथ जो है वो सुपीरियर झील, शिकागो मिशिगन झील, डेट्रॉयट ईरी झील, टोरंटो जो है ये ओंटारियो झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, टंगानिका जो है, टंगानिका विश्व की दूसरी और सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है, जिसका उत्तर दक्षिण लंबाई 670 किलोमीटर तथा गहराई 1470 मीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है ए है टिटिकाका झील बोलीविया पेरू, ये जो है सही है। उर्मिया झील ईरान, ये भी सही है। रेंडियर झील रूस दिया है, तो ये वाला जो है यही गलत है क्योंकि रेंडियर झील रूस में ना होके कनाडा में है। और अथावास्का जो है ये तो कनाडा की है ही। तो इसकी व्याख्या में देख लेते हैं, टिटिकाका जो है ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। उर्मिया झील जो है ईरान की है। रेंडियर झील कनाडा की है और अथावास्का झील जो है ये कनाडा की है। अगला क्वेश्चन है, रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए है अभ्रक, बी है कोयला, सी है लौह अयस्क और डी है सोना। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, कोयला। इसकी व्याख्या है कि रुकवा झील क्षेत्र अफ्रीका देश तंजानिया में है, जो 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह रिफ्ट घाटी में स्थित झील है। इस झील के मुज, नामवेल और कोमोलो क्षेत्र में कोयला पाया गया है। यहाँ कोयले के खनन का कार्य प्रगति पर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी सूडान। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी व्याख्या है, आर्टिजन कूप या पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल के सतह ऊपर प्रकट होते हैं तथा सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा आर्टिजन कूप में अंतर होता है। आर्टिजन कूप की स्थिति में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वयं निकलता है। विश्व में सर्वाधिक आर्टिजन कूप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनका सर्वाधिक विस्तार क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? ए है बैकाल, बी है टिटिकाका, सी है चाड और डी है निकारागुआ। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, बैकाल। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल के आधार पर इनका क्रम भी दिया है। बैकाल जो है 31,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, चाड का 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, टिटिकाका का 8,372 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और निकारागुआ का 8,150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? तो ए है मिशिगन, बी है सुपीरियर, सी है ओंटारियो, डी है ईरी। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, मिशिगन। व्याख्या है कि मिशिगन झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी सीमाएं अमेरिका के 4 प्रांतों इलिनॉयस, इंडियाना, विस्कॉन्सिन एवं मिशिगन से लगती हैं। सुपीरियर, ओंटारियो तथा ईरी झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा देशों में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बैकाल रसियन फेडरेशन सही है, मलावी एशिया ये भी सही है, ये गलत है। मलावी जो है एशिया में ना होके ये मोजाम्बिक तंजानिया और मोजाम्बिक या तंजानिया अफ्रीका में है, ये मतलब तो बी वाला सही नहीं होगा। कैस्पियन सागर जो है एशिया यूरोप में है और टंगानिका अफ्रीका में है। व्याख्या इसकी देखते हैं, बैकाल जो है ये रसियन फेडरेशन का है, मलावी जो है ये मोजाम्बिक तंजानिया तथा मलावी में है। कैस्पियन सागर जो है वो एशिया और यूरोप की है और टंगानिका जो है ये अफ्रीका की है। अगला क्वेश्चन है, शिकागो निम्नलिखित में से किस झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? ईरी, ओंटारियो, मिशिगन और ह्यूरन। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, मिशिगन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो शहर मिशिगन झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स का जलमार्ग विश्व का सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। सेंट लॉरेंस नदी यूएसए तथा कनाडा के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अगला टॉपिक हमारा जलप्रपात से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में अवस्थित है? ए है विक्टोरिया, बी है एंजल, सी है एल्फ्रेड क्रीक प्रपात और डी है टुगेला। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, एंजल। व्याख्या है, एंजल प्रपात वेनेजुएला के कनायमा नेशनल पार्क में करोनी नदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा 979 मीटर जलप्रपात है। हम इसको जो है याद कर लेते हैं। एंजल जलप्रपात जो है ये तो वेनेजुएला में है, सबको पता होगा, लेकिन ये कनायमा नेशनल पार्क में करोनी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात है? तो ये सही होगा, एंजल। अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला दिया है, तो यही गलत है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा एंजल होगा, यानी कि ए वाला सही होगा, नहीं पूछा है। बाकी जो है बाकी की व्याख्या देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो केटूर प्रपात ब्राज़ील दिया है, जोहान्सबर्ग प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका, चैम्बरलेन प्रपात न्यूजीलैंड, गोगटा प्रपात पेरू। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं केटूर प्रपात कहाँ है। केटूर प्रपात जो है ये गुयाना में है। केटूर प्रपात गुयाना में है। जोहान्सबर्ग प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चैम्बरलेन प्रपात न्यूजीलैंड में है और गोगटा प्रपात पेरू में है। अगला क्वेश्चन, यहाँ से हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाता है, विश्व की प्रमुख घाटियाँ एवं उनके स्थल रूप। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, मृत घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा। मृत घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, जो अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। अमेरिका का सर्वाधिक तापमान मृत घाटी में 55 से 56 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी जो है ये उदाहरण है। तो इसमें जो है अपनत घाटी की, अभिनत घाटी की, पूर्ववर्ती घाटी की या रिफ्ट घाटी की। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। व्याख्या है, मृत घाटी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है जो भ्रंश घाटी का उदाहरण है। यह मोजावे रेगिस्तान में स्थित है और उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क तथा गर्म स्थानों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, टेलर घाटी अवस्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी कनाडा और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, अंटार्कटिका में। व्याख्या में भी वही दिया है कि टेलर घाटी जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं? ए है काष्ठ प्रदेश में, बी शुष्क प्रदेश में। तो इसमें जो है ए वाला ही ऑप्शन सही होगा, काष्ठ प्रदेश में ही पाई जाती हैं। देखते हैं आगे दो ऑप्शन क्या दिए हैं, हिमानीकृत प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश। तो ये देखिए उसमें ए वाला ऑप्शन ही सही है। अंधी घाटियाँ काष्ठ प्रदेश में पाई जाती हैं। जब विलयन रंध्र नदी के प्रवाह मार्ग के बीच में आ जाते हैं तो पूरी नदी ही उनमें गिरकर विलीन हो जाती है। ये विलुप्त जलधाराएं बाद में पातालीय नदियों का रूप ले लेती हैं और अंदर बढ़ती हुई सागर तक पहुंच जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? लेपीज काष्ठ स्थलाकृति सही है। ज्यूजेन मरुस्थल स्थलाकृति ये भी सही है। लटकती घाटी जो है हिमानी द्वारा बनता है, ये भी सही है। टैफोनी स्थल रूप ज्वालामुखी स्थलाकृति दिया है, तो यही गलत है। टैफोनी स्थल रूप जो है वो ज्वालामुखी से नहीं बनते हैं। तो इसमें व्याख्या में देखते हैं, लेपीज काष्ठ स्थलाकृति है, ज्यूजेन मरुस्थलीय स्थलाकृति है, लटकती घाटी हिमानीकृत स्थलाकृति है और टैफोनी मरुस्थल जो है ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में सिलिका युक्त बालुका पत्थर शैल पर रासायनिक अपक्षय से विकसित छिद्रों के जाल को टैफोनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे के आकार वाला डेल्टा बनता है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मिसिसिपी होगा, डी। पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा का निर्माण नदी निक्षेपों के जमाव से होता है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसका अच्छा उदाहरण है। मिसिसिपी नदी जो है अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई लगभग 3781 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा अपवाह क्षेत्र है। यह नदी इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला टॉपिक आ जाता है वायुमंडल का संगठन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है?
ए है लघु तरंग सौर विकिरण, बी है प्रकीर्ण सौर विकिरण, सी है परावर्तित सौर विकिरण और डी है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। व्याख्या है पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से जो है पार्थिव विकिरण द्वारा तप्त होता है। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंग के रूप में ताप का संचरण करती है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में धुंध या स्मॉग आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। व्याख्या है कि वायुमंडल में धुंध आवश्यक रूप से नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से हवा में सल्फेट बनाता है, जो धुंध और वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। ए है मीथेन, बी अमोनिया, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन। प्राचीन आदिम काल पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। जैसे जैसे इस गैस की उपस्थिति शुरू हुई, पृथ्वी पर जो है जीवन का आरंभ हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। ए है संचार शक्ति, बी है अवशोषित शक्ति, सी है उत्सर्जक शक्ति, डी है वापसी की शक्ति। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो का या प्रत्यावर्तिता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यदि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त एल्बिडो के आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो होता है वो 35% होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो इसमें भी वाला ऑप्शन सही होगा, 0.03%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या दिया है कि वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% मात्रा उपयुक्त मानी जाती है, परंतु मनुष्य के अधिक आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा CO2 के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि के कारण वायुमंडल में CO2 की सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय और प्रादेशिक स्तर से लेकर विश्व स्तर तक वायुमंडलीय जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो गई है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी के द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने के बारे में विश्व सहमति बनी है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम की घटनाएं संबंधित हैं। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्षोभ मंडल से रिलेटेड है। अधिकांश मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल से संबंधित है। क्षोभ मंडल में प्रति 1000 पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाती है। मौसम की प्राय सभी घटनाएं जैसे बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान आदि इसी मंडल में घटित होती हैं। साथ ही क्षोभ मंडल में ही धूल कण एवं जलवाष्प का भी संकेंद्रण होता है। क्षोभ मंडल तथा ताप मंडल को क्षोभ सीमा पृथक करता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आगे का क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोगों को अगर हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।